बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि गज़टेड टीचर्स और नॉन गज़टेड टीचर्स किस तरह अपनी एसीआर ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए बड़ा सिंपल तरीक़ाकार है। सबसे पहले आपने क्रोम को ओपन कर लेना है, अपने मोबाइल से ओपन कर लें या कंप्यूटर से ओपन कर लें और इधर आपने वेबसाइट लिखना है SEDHR.पंजाब। वही वेबसाइट है जहाँ जाके आप छुट्टी अप्लाई करते हैं। तो ये है मेन पेज आपके सामने आ जाएगा। ऊपर आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं लॉगिन में और पासवर्ड में अपना आपने जो SIS का पासवर्ड है वो आपने लिखना है। एक बात यहाँ बता दूं कि अगर आपका पासवर्ड है आप अगर भूल गए हैं तो इधर से आप अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएंगे, कोई इधर ऑप्शन नहीं आ रही। उसके लिए ये है कि आपने फ़ोन के ऊपर SIS की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। करेंगे तो उसके नीचे उधर ऑप्शन आ जाएगी फॉरगेट पासवर्ड की, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो अपना पासवर्ड जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं इसको साइन इन कर देता हूँ जी। तो ये मेन पेज आ गया HRMS का। इधर अगर आप देखेंगे तीसरा टैब आपको नज़र आएगा परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन। आपने इस पर क्लिक करना है। देन PER ACR की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। देन PER ACR अप्लाई, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये जितनी भी जो ACRs हैं जो आपने अप्लाई की हैं वो सामने आ जाएंगी। मेरी 2 ACR सामने आ गई हैं, एक 2021 की और दूसरी 2022 की। ये 2022 की मैंने ACR जो अप्लाई की हुई है यही मैं आपको खोल के दिखा दूंगा कि इसके अंदर आप कौन सी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर किस तरह आप लिख सकते हैं। तो अगर आप पहली दफ़ा ACR कर रहे हैं तो अगर आपने ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन मैंने ACR लिखी हुई है तो मैं उसी को ही ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जब तक 31 की डेट नहीं आती उस वक्त तक ये एडिट और डिलीट की ऑप्शन मौजूद रहेगी। आप डिलीट करके दोबारा भी ऐड कर सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं, चेंजिंग कर अगर आपने करनी है तो। मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये जो पेज आपके सामने आ गया ACR का, इसके अंदर पहले पेज के अंदर तकरीबन सारी चीज़ें पहले से फिल होंगी सिवाय फ्रॉम और टू के। ठीक है, ये फ्रॉम है। फ्रॉम के अंदर आपने डेट लिखनी है 1 जनवरी 2022, इन बटनों से आपने आगे पीछे करना है। और टू में लिखना है आपने 31 दिसंबर 2022। ठीक है, बाकी ये देख लें ये कोई चीज़ क्लिक नहीं हो रहा है इन पे, ये पहले से होंगे। हाँ जी, इस जगह पे क्लिक हुआ है। इसमें उसने पूछा है पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग दी रिपोर्ट पीरियड विद BS। तो पोस्ट हेल्ड जो आपका डेजिग्नेशन है वो आपने लिखना है, विद BS भी आपने लिखना है। इधर मैं BS मिसिंग किया तो मैं चलें वीडियो बनाई है तो ये भी गलती सामने आ गई है। तो मैं लिख देता हूँ BS16, जो भी आपका ग्रेड है वो आप लिखेंगे और इस पर क्लिक करें तो देखें ये भी नहीं क्लिक होगा, ये पहले से लिखा हुआ आएगा। अब नेक्स्ट आ गई है इधर ट्रेनिंग रिसीव ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, जो भी ट्रेनिंग आपने पिछले 5 सालों में अगर ली है तो वो आपने इधर लिखनी है, वरना इसको आपने खाली छोड़ देना है। ठीक है, एक से ज़्यादा ट्रेनिंग है तो ऐड करते जाएं। ये डिलीट का ऑप्शन है, कोई आपने ख़त्म करनी है तो आप उसको ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। हमने अपनी IT टीचर्स ने जो ट्रेनिंग ली थी उस हवाले से मैंने ये ट्रेनिंग इधर लिखी है। उसका नाम नेम ऑफ़ कोर्स 21st सेंचुरी डिजिटल स्किल्स, नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन एंड कंट्री कायद GSET गुजरात, फ्रॉम और टू के अंदर आपने डेट लिखनी होती है, ड्यूरेशन। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है स्पेसिफाई द क्वांटिटेटिव फिजिकल फाइनेंशियल टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव सेट बाय द डिपार्टमेंट एंड योर अचीवमेंट्स अगेंस्ट ईच टारगेट। कि आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स मिले और उसके मुकाबले में आपकी क्या अचीवमेंट है। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले अपने रिज़ल्ट्स लेके आने हैं और उसके बाद स्कूल के अंदर जो जो आपको ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं वो आपने इधर लिख देनी है। और इस तरह ये देखें पहले नंबर पे आया 3 सेक्शंस ऑफ 10th कंप्यूटर साइंस में 3 जो कंप्यूटर के जो सेक्शंस हैं 10th के वो मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, और उसका रिज़ल्ट किया इधर मैंने ऑब्जेक्टिव टारगेट अचीव में ये लिखे 140 बच्चे थे और 140 बच्चे पास हुए हैं आउट ऑफ 141, 99% बनी है। और आगे आप लिख सकते हैं गिव 99% रिजल्ट। और इसके आगे गिव रीज़न ऑफ ऑब्जेक्टिव टारगेट फेलियर, अगर आपका फेलियर हुआ है तो उसकी रीज़न आपने लिखनी है, अगर है तो उधर आपने लिखनी है, वरना इसको खाली छोड़ दें, नील लिख दें। कोई नहीं है तो मैंने नील छोड़ दी। नेक्स्ट, ये जब आप करेंगे ना तो सबसे पहले ये एक ही कॉलम आपको नज़र आए तो आप इधर से ऐड मोर पे इसको करते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएंगे, जितनी आपको ज़रूरत है वो आप कर सकते हैं। तो दूसरा ये 9th का मैंने इधर लिखा हुआ है। जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं उनका इकट्ठा आपने लिखना है। अगर फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स के आपके जितने भी सेक्शन हैं उनको 10th के इकट्ठा करके बताएं, 9th के इकट्ठे हैं उनका बताएं। 2 सेक्शंस ऑफ 9th कंप्यूटर साइंस, और इसका इसी तरह मैंने लिखा है 85 और 103 82.5% रिजल्ट है। और इधर मैंने लिखा है फेलियर नील है।
उसके बाद जो जो आपको ड्यूटीज़ मिली हुई हैं वो आपने बयान कर देनी है। जैसे इसके अलावा इंचार्ज ऑफ SIS टैब एंड HRMS, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टारगेट अचीव्ड, वो आप बिल्कुल वो आप काम कर रहे हैं, इसलिए आप इसके आगे लिख सकते हैं आई हैव अचीव टारगेट्स, और फेलियर नहीं है नील। इसी तरह अदर ड्यूटीज असाइंड बाय प्रिंसिपल, आई हैव अचीव टारगेट्स। 9th 10th रजिस्ट्रेशन एडमिशंस, आई हैव अचीव टारगेट्स। ऑब्जेक्टिव्स टारगेट फिक्स्ड, ठीक है। इसके अंदर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस, डाक वगैरह इंचार्ज, आई हैव अचीव टारगेट्स। इसके अलावा अगर आपके कोई और किसी भी किस्म के हैं जो भी ड्यूटी आपको प्रिंसिपल की तरफ से दी गई है वो लाजमी इसके अंदर आप लिखें, ठीक है ना। तो जिस तरह डिसिप्लिन कमेटी वगैरह हो गया, या आप किसी क्लास के इंचार्ज हैं, किसी डिपार्टमेंट के आप इंचार्ज हैं, या डिंगी फोकल पर्सन है ख़ास तौर पे, वो भी अपना इधर लाजमी अपना बताएं। नेक्स्ट इस जगह पे आ जाता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज़, कि आपकी जो मेन ड्यूटीज़ है ना उनका ज़रा ब्रीफ आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। तो जो कुछ आपने ऊपर है अलग-अलग कॉलम में लिखा है वही थोड़ा सा आपने इकट्ठा करके इधर लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है टॉट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स टू 2 सेक्शंस ऑफ 9th एंड 3 सेक्शंस ऑफ 10th। आई एम आल्सो इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस सी स्कूल टैब एंड HRMS ऑफ माई स्कूल। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कम्प्लीट माई ड्यूटीज़, ठीक है। तो अपनी जो जिम्मेदारी हैं उनको आपने यहाँ पे सेंटेंस की सूरत में लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद ये कॉलम आ जाता है ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट। इसके अंदर ये है कि अगर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आपको कोई इनाम मिला है, कोई सर्टिफिकेट मिला है, वो आपने उसकी सारी डिटेल इधर लिखनी है। कोई सर्टिफिकेट आपको किस हवाले से मिला है, ठीक है, कब मिला है, ठीक है, ये इधर आपने इधर लिखना है। आखिरी है व्हाट कैन बी डन टू मेक यू मोर इफेक्टिव, ठीक है, कि आप अपनी कारकर्दगी कैसे आपकी बेहतर हो सकती है। तो उसमें आप कोई भी एक सेंटेंस लिख दें। मैंने लिखा है फ्रेंडली इन्वायरमेंट अफेक्ट्स द एफिशिएंसी, ठीक है, विच इज़ गिवन बाय आवर स्कूल प्रिंसिपल। कोई भी आप पॉजिटिव नोट अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो ये तो है एक जो गज़टेड हैं उनकी ACR, ठीक है। तो इसको आपने, ये थोड़ी सी लंबी है, इसके अंदर फिर एंड पे आपने इसको, ये जो बटन है इसको चेक करना है, ठीक है, टिक करना है और सेव कर देना है, इतना सा काम है। तो ये ACR आपकी सबमिट होगी। इसके अंदर एक दो सवाल हैं जो दोस्तों ने पूछे। एक तो ये कि जो एक से ज़्यादा भी ACRs हो सकती हैं, जी बिल्कुल एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा हेड्स रहे हैं साल में, ट्रांसफ़र होते रहे हैं, ठीक है ना, तो आपने 2-3 जितने भी हैं वो आप उस हिसाब से आपने ACRs बनानी है। और दूसरे नंबर पे ये है कि ड्यूरेशन के मसलन अगर थोड़ी ड्यूरेशन हुई है, ठीक है, किसी एक स्टेशन पे, तो तब भी जी बिल्कुल फिर भी बनानी है ACR, चाहे चंद महीने ही हों तब भी ACR जो है ना वो लाजमी आपने ऑनलाइन करनी है, ठीक है। तो ये तो गज़टेड जो हैं उनकी ACR। हम दूसरा जो नॉन गज़टेड हैं उनको भी देख लेते हैं। एक दोस्त हैं उनका लॉगिन मैं करता हूँ, उनसे इजाज़त तो नहीं ली, मैं बाद में उनसे इजाज़त ले लूँगा। जैसे उधर से दोबारा मैं चला गया हूँ मेन पेज पे, लॉगिन उनका लगाया, पासवर्ड, ये जो नॉन गज़टेड हैं उनकी आ गई है। उसी तरह आपने जाना है PRACR, ठीक है, इनकी भी मैंने ही लिखी है। तो उसी तरह ये देखें 2022 की पड़ी हुई है अभी। तो इसी को मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या लिखा है इसके अंदर। इसके अंदर भी देखें जो शुरू वाली चीज़ें हैं ये कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, ये पहले से ही लिखी होती है। सिर्फ फ्राम और टू ये आपने डेट लिखनी है। फ्राम के अंदर 1 जनवरी 2022, टू के अंदर 31 दिसंबर 2022। और इधर भी मैंने गलती की हुई है, पोस्ट एंड ड्यूरिंग द रिपोर्ट पीरियड विद BS, ठीक है। इधर आपने लिखना है जो भी आपका डेजिग्नेशन है और साथ में BS भी लिखना है, BS 15। बाकी ये चीज़ देखें ये पहले से ही फिल है ये। फिर नेक्स्ट इस जगह पे आ जाए ट्रेनिंग अचीव ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में अगर कोई ट्रेनिंग आपने की है तो वो इधर आप मेंशन कर दें। जैसे ये हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं तो इन्होंने ट्रेनिंग की है तो मैंने लिख दिया स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की है इन्होंने ज़मींदारा गुजरात में, फ्रॉम टू ये डेट लिख दी है। ज़्यादा हैं तो ऐड कर सकते हैं। फिर इनमें इनके मज़ीद 2 ही कॉलम है नॉन गज़टेड के, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज़। आपने जो है ना आपकी जो मेन ड्यूटीज़ आपको मिली हैं और आपकी जो अचीवमेंट है वो आपने ज़रा इधर इकट्ठा करके लिख देना है उनको। जैसे टीचिंग SSC 9th 10th क्लासेस, आपने उनको पढ़ाया 9th 10th क्लासेस को और आपका ओवरऑल रिजल्ट 99% रिजल्ट इन 2022, ठीक है। उसके अलावा कोई अगर आपकी ड्यूटी है जैसे ओवरऑल डिसिप्लिन इंचार्ज ऑफ स्कूल, इंचार्ज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ठीक है, या अगर आप डेंगी फोकल पर्सन है वो इधर लिख सकते हैं। उसके बाद व्हाट कैन बी डन टू मेक मोर इफेक्टिव, आपकी कारकर्दगी कैसे बेहतर बन सकती है, ये कॉलम दोनों में सेम है, गज़टेड नॉन गज़टेड में। एक्टिविटीज़ बेस्ड टीचिंग इज़ इफेक्टिव इन लर्निंग, हर एक अपना सेंटेंस इसमें लिख सकता है जो मुनासिब
इधर आप अपना कमेंट करना चाहें वो लिख सकते हैं। तो एंड पे आपने जस्ट इसको चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और सेव कर देना है। तो इस तरह आप गज़टेड और नॉन गज़टेड की जो ACR हैं वो आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।